कहते हैं बिजली की जगमगाहट जिंदगी को भी रोशन कर देती है। जब वो रोशनी बच्चों की किताबों पर पड़ती है तो देश का भविष्य भी चमकता है। जब वो रोशनी रसोई घर के अंधेरे को काट देती है तो परिवार की महिलाएं बड़े गर्व और प्यार से उस भोजन को पकाती हैं। और जब ये बिजली की ताकत किसी मेहनत करने वाले को सुकून की हवा देती है तब मानो आपकी मेहनत जरूर रंग लेकर आती है, जीवन को बेहतरीन बनाती है। जैसे सूर्य की रोशनी धरती के हर इंसान को एक नया जीवन देती है, उसी तरह सूरज की रोशनी से बनी ये बिजली भी आप और आपके परिवार के लिए एक नया जीवन, नई आशा और नई ऊर्जा लेकर आई है। जी हाँ, आप, आपके बच्चे और आपका परिवार भी इस रोशनी और इस सुकून भरी हवा के हकदार हैं। जानिए कैसे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर पर ही बिजली कैसे बना सकते हैं। आप अपनी खुद की बिजली घर पर ही बना सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यह सच है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश में ऐसे कई इलाके हैं जहां आज भी बिजली का ना आना एक बहुत बड़ी समस्या है और इन घंटों के पावर कट से हमारी माताओं बहनों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे अंधेरे में खाना बनाना, गर्मियों के मौसम में पसीने से तरबतर हो जाना, और जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे बच्चे, वो गर्मी की वजह से, अंधेरे की वजह से सही से पढ़ लिख भी नहीं पाते। लेकिन मैं इन सारी समस्याओं का निजात इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा तरीका जिससे आप अपनी खुद की बिजली बनाकर इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं अपनी खुद की बिजली। तो दोस्तों, ये है वो प्रोडक्ट सोलर पैनल जिससे आप अपनी खुद की बिजली बना सकते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये दो तारे हैं। अब इन दो तारों को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के अंदर। इसका क्या करना है, ये हम रखेंगे छत में या अपने आंगन में जहां धूप आ रही हो। तो अभी के लिए मैं इसे यहीं रख देता हूं। ये मैंने रख दिया है। यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं, लेकिन आप इसको कैसे भी रख सकते हैं, बस धूप आनी चाहिए। आप इसको लिटा के भी रख सकते हैं। ये आपने ऐसे इसको लिटा के रख दिया, या फिर आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है आप इसे कैसे रखें, बस ये जरूरी है कि इसको धूप मिलती रहे। चलिए अब चलते हैं इन दोनों तारों को कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये वही दो तारे हैं जो सोलर पैनल से यहां पर आती हैं। अब सोलर पैनल को हमने रख दिया धूप में, और ये दोनों तारें जाती हैं सोलर कंट्रोलिंग एंड चार्जिंग डिवाइस में। और ये जो दो तारे हैं, ये तारे हैं हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये डिवाइस में पहले से ही कनेक्टेड आते हैं। अब ये देखिए, ये इतना ही सिंपल है जैसा कि आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। लाल तार पॉजिटिव में, काली तार नेगेटिव में, और आपकी बैटरी चालू हो जाएगी, चार्ज होना चालू हो जाएगी। अब इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर एक तीसरा कनेक्शन आता है। ये तीसरा कनेक्शन इसलिए है अगर आप चार्जिंग भी कर रहे हैं और दूसरा आप इस बिजली को इस्तेमाल भी करना चाहते हैं साथ के साथ, तो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन दो तारों से आप साथ के साथ बिजली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पंखे के लिए और लाइट के लिए। अब एक चीज और देख रहे होंगे, यहां से आप अपने मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। ये यूएसबी पोर्ट भी दे रखा है इसके अंदर। चलिए अब हम बताते हैं कि इस बैटरी में जो बिजली स्टोर हुई है इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। तो चलिए, तो दोस्तों, मैंने सोलर से बिजली बनाकर इस बैटरी के अंदर स्टोर कर ली है, और अब इस बैटरी से मैं इस पंखे को चलाने वाला हूं। तो देखिए, आपको क्या करना है, ये दो तारे हैं जो इस पंखे से कनेक्टेड है। अब इसमें नेगेटिव वाले को नेगेटिव पॉइंट पे लगा देना है, और अब इसको जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देंगे। हमारे ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये देखिए, ये है बटन। अब इस बटन को हम चालू करेंगे। ये हम इस बटन को ऑन किया और इसके बाद हम यहां से इस पंखे को ऑन करेंगे। ये मैंने पंखे को ऑन किया और ये पंखा चालू हो गया। देखिए, ये हवा भी काफी अच्छी खासी देता है।
तकरीबन 7-8 फुट तक इसकी हवा आराम से आपकी गर्मी को मिटा सकती है। और ये है मीडियम में। अब ये माफ कीजिए, ये मीडियम में नहीं है, ये लो में चल रहा है इस वक्त। अब हम इसको मीडियम कर देते हैं तो इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी। ये देखिए, आप इसकी स्पीड एक लेवल और भी बढ़ा सकते हैं। अब ये हाई पे जाएगा, ये अब हाई पे गया है। तो दोस्तों, इस पंखे की एक और खूबी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, यहाँ पे नॉब दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा सा ढीला किया और आप इसको अपने मन मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, फिर आप इसको जितना चाहे उतना नीचे भी कर सकते हैं। तो ये सुविधा भी इस पंखे में आपको मिलती है। और फिर ऐसे ही इसको टाइट कर लेना है। तो ये आप इसको चाहे इतना ऊपर कर लीजिए, चाहे इतना नीचे कर लीजिए। तो दोस्तों, गर्मी का निजात तो हमने इस पंखे से पा लिया, लेकिन अगर अंधेरा हो जाए तो क्या किया जाए? अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अंधेरे में इस बिजली का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। चलिए, तो दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए हमने यहां एक छोटा सा सेटअप लगाया है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर कितना अंधेरा है, लेकिन जो हमने सोलर पावर से बिजली बनाई थी, जो इस बैटरी में स्टोर है, इसके द्वारा अब हम इस कमरे को जगमगा देंगे। देखिए, जैसे ये बटन आप देख रहे हैं, ऐसा ही बटन पंखे में भी लगा हुआ था। अब जैसे ही हमने ये ऑन किया, आप देख सकते हैं इसकी रोशनी कितनी ज्यादा है। और ये बिजली हमने सूरज से बनाई थी, जैसे कि आपने पहले देख ही चुके हैं। तो अब लेकिन यहां पर गर्मी भी कुछ ज्यादा ही है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पंखे को भी चालू करने वाला हूं। ये मैंने ऑन किया और यहां से मैंने इसको चालू किया। ये देखिए, अब हमारी लाइट भी चालू है और हमारा पंखा भी चालू है और इसकी हवा काफी तेज है। और दोस्तों, इस पंखे का इस्तेमाल आप रसोई में ही नहीं, कमरे में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हवा 7 से 8 फुट तक जाती है। फर्ज कीजिए लाइट चली गई है, पंखा बंद हो गया है, तो आप इस पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस प्रोडक्ट को मंगाना कैसे है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एरावत कंपनी के इस प्रोडक्ट से हमने कितनी आसानी से बिजली बनाई, ऐसे ही ये बिजली आप भी बना सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको इस प्रोडक्ट की 3 खूबियां बता देता हूं। पहला, कि आप इसको हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, घर हो, दुकान हो, ऑफिस हो, शॉप हो, कहीं पर भी। दूसरा, कि ये आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ने वाली है, ये आपके बजट के अंदर है। और तीसरा, ये आत्मनिर्भर भारत में बना है। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर दें या हमें कॉल कर दें। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, तुरंत संपर्क करें। धन्यवाद।